सभासदों, माननीय उप सभापति जी, एक सवाल हम सब एक दूसरे से पूछें और सदन में सामूहिक रूप से पूछें कि बजट किसके लिए होता है। Sir, I rise to move that the bill to authorize payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India. ये जरूर कहूंगा कि अगर इसके दायरे को देखेंगे तो इसके एलोकेशन से चिंता सिर्फ हमारी नहीं होनी चाहिए। ये चिंता सामूहिक रूप से पूरे सदन की एक एक व्यक्ति की होनी चाहिए। अप्रोप्रिएशन के आधार क्या है? क्या वो आधार हमारे समावेशी विकास के चरित्र से मेल खाते हैं या नहीं? क्योंकि मुफलिसी हिस्से लताफत को मिटा देती है। मुफलिसी हिस्से लताफत मतलब मैं अच्छा हूं, मेरे अंदर का गुण मिटा देती है और भूख आदाब के सांचे में ढल नहीं सकती। तो शिकायत के लहजे में नहीं, कुछ सुझाव और कुछ उस दृष्टिकोण से अपनी बात रखूंगा। माननीय वाइस चेयरमैन साहब, चिंता का विषय है कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज में एलोकेशन ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट। और ये चारों मिनिस्ट्री, इसका दायरा कितना बड़ा है ये हम सबको सोचना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के बारे में विल्सन साहब विस्तार से कह गए, मैं उस पर और टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर इसके दायरे को देखेंगे तो इसके एलोकेशन से चिंता सिर्फ हमारी नहीं होनी चाहिए। ये चिंता सामूहिक रूप से पूरे सदन की एक एक व्यक्ति की होनी चाहिए। माननीय वाइस चेयरमैन साहब, पीएम किसान निधि 2019 में 6,000 रुपए थे। आज कौन सा बरस है? 2026। कितनी है निधि? 6,000 रुपए। क्या कोई फर्क नहीं पड़ा? क्या यह हमारी प्राथमिकताओं में नहीं होना चाहिए? सॉइल हेल्थ कार्ड, मैं चाहता हूं हर सांसद लोकसभा और राज्यसभा का सरकार को हकीकत बयान करे कि सॉइल हेल्थ कार्ड में करप्शन का क्या लेवल है। इनइफेक्टिव, लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं है सर। डिनायल मोड में हम रहते हैं, डिप्लोमेसी में भी डिनायल मोड में रहते हैं। एक नैतिक विरासत जो भारतवर्ष की थी, हमने उसको छत विच्छत कर दिया। अरे कुछ नहीं, कम से कम 175 बच्चियां मारी गई थी, उसको तो कंडेम कर सकते थे, लेकिन उसके नतीजे में आज जो परेशानियां हम झेल रहे हैं वो हर व्यक्ति की परेशानी है, हर सरकार की परेशानी है, हर नागरिक की परेशानी है। माननीय उपसभापति महोदय, एजुकेशन के बारे में, चूंकि ये मेरा क्षेत्र भी है, मैं एक विश्वविद्यालय से आता हूं और मैं कहूं, सिर्फ आपसे शिकायत नहीं कर रहा हूं, एजुकेशन हमारे देश की प्राथमिकता में नहीं आ पा रहा। आजादी के बाद से कैसे विश्वगुरु बनेंगे, कैसे स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे? हम सबका सर शर्म से झुक गया जब गलगोटिया वाली घटना हुई। मैं आपको ब्लेम नहीं करना चाहता, लेकिन क्यों हुआ वो? इसलिए कि हमने पब्लिक फंडेड एजुकेशन की तिलांजलि कर दी है, इतिश्री कर दिया। मेरा प्राइवेट से विरोध नहीं है, लेकिन कोई तो पैरामीटर हो, गुणवत्ता जांच का कोई तो सिलसिला हो, कुछ तो हम तय करें। अन्यथा माननीय वाइस चेयरमैन साहब, बहुत परेशानी होगी। We are discussing this at a time of very unique and rising global uncertainty. The fact is that what we are seeing in the world, whether it's wars in different parts of the world, whether it's tariff disruptions, this is something which is unprecedented. And navigating through this crisis and converting each of these crises into an opportunity is the real strength of a government. So the fact is that these are unprecedented times, difficult times. The fact is that 60% of our oil and gas comes from West Asia. In fact, for every $10 of increase in crude oil prices, it puts a strain on our expenditure and on our fiscal deficit of almost $15 billion. At the same time, something that some people have not spoken about, our workers in the Middle East, they send back, they remit almost 3.5 lakh crore rupees annually to India, which is also a big strength for our economy. लेकिन मैं हमेशा मानता हूं जिस प्रकार से कोविड
को हमने एक चैलेंज, पहले चैलेंज था, उस चैलेंज को हमने एक अवसर के रूप में कन्वर्ट किया। आज भी जो पश्चिम एशिया में जो चुनौती है, उस चुनौती को हम एक अवसर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। और आज मैं बहुत गर्व से कह सकता हूँ, विश्व में जो हम देख रहे हैं, दैट इंडिया इज एन आइलैंड ऑफ नॉट जस्ट स्टेबिलिटी, not just economic and political stability, but also of political sanity. And the people of India, the voters of India, know the difference between performance and those who are trying to spread unnecessary panic in our society. मैं सबसे पहले मैंने पैनिक शब्द का उपयोग किया और कुछ लोग का गिल्टी कॉन्शियंस है, पैनिक हो गए। सर, सबसे पहले मैं केंद्र सरकार को, वित्त मंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड को एस्टैब्लिश किया है। हमारे सुधा मूर्ति जी ने 57,000 करोड़ रुपीस का कोट किया। एक्चुअली, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, दिस फंड इज ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ रुपीस, विच विल अलाउ अस टू रिस्पॉन्ड वेरी क्विकली टू चैलेंजेस दैट आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल। सर, लेकिन हमें एक और कदम आगे जाना होगा। आज भी कई मिनिस्ट्रीज में फंड जो यूटिलाइजेशन है वो पूरी तरह से, मैं कह सकता हूँ कि एफिशिएंट नहीं है। कुछ स्कीम्स में हजारों करोड़ रुपए एलोकेट होते हैं, लेकिन क्लियर आउटकम्स दिखाई नहीं देते। सर, मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ। अगर हम सिर्फ 5 to 10% इनएफिशिएंट एक्सपेंडिचर को हम रैशनलाइज करेंगे, तो हर साल लगभग 50,000 to 70,000 करोड़ रुपीस का फिस्कल स्पेस हमारे देश में हम क्रिएट कर सकते हैं, जो बिना टैक्स पेयर पर कोई नया बर्डन या बोझ नहीं डाल सकता है। दिस सेविंग कैन ऑल्सो बी डायरेक्टेड to more efficient schemes which create assets, for example, spending more on capital expenditure than revenue expenditure. We've seen that when we spend on infrastructure development, the multiplier effect is almost 2.5 to 3 times, creating jobs, boosting productivity. The government has also initiated many schemes to save money, and in doing so in fiscal year 2021, from savings of 4.26 lakh crores, the government has saved 11.21 lakh crores in the year financial year 2026. Our oil minister, petroleum minister was here recently. Given the crisis in West Asia and the impact on LPG, LNG supplies, I want to make only 3 very pointed suggestions, particularly to the energy ministry and to the finance ministry. Number 1, we must encourage more investments in domestic gas production. We still import almost 50% of our natural gas. So accelerating exploration in offshore basins could significantly reduce our dependence on foreign imports, especially from West Asia. Number 2, we must invest more in bio-CNG and waste to gas. India's agricultural and municipal waste has the potential to produce 60 million tons of biogas annually, which can completely reduce our dependence on imported CNG and LNG.